angle and its measurement. Right? एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। हम लोग एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें एंगल्स के बारे में, जब एक एंगल जब फॉर्म होता है, राइट, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में, तो जैसे अगर एक एंगल का, अगर एंगल को अगर डिफाइन अगर करते हो आप, है ना, बेसिकली एक एंगल क्या है, एक रोटेशन है, राइट। अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एन एंगल, राइट। सिंपल अगर वर्ड्स में अगर मैं बताऊं, अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। तो अगर एक एंगल मैं बता रहा हूं यहाँ पे, देखो, ध्यान से देखना, ये 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 है, राइट, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये O है, ये X है, ये P है, इसको इनिशियल आर्म बोलते हैं, और इसको टर्मिनल आर्म बोलते हैं। इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म, और इसको जो बोलते हैं ना वर्टेक्स बोलते हैं, ये जो है ना, इसको वर्टेक्स। तो ये एक एंगल हो गया, ध्यान से रखें, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म। तो जब भी जो एरो है इनिशियल से हमेशा टर्मिनल पे जाता है, हमेशा। और जब भी ये एंटी क्लॉकवाइज है, राइट, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और अगर क्लॉकवाइज अगर एंगल होता तो क्या होता, नेगेटिव होता है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये डायरेक्टेड एंगल से जो डायरेक्ट किया है, तो इसका मतलब क्या है, द डायरेक्टेड एंगल, the directed angle include two things, right? The directed angle include the directed angle includes two things. अब डायरेक्टेड एंगल इसका मतलब क्या है, इसमें एक अमाउंट ऑफ रोटेशन है, मतलब कितना रोटेट कर रहे हैं, वो मैग्नीट्यूड एंगल का बताता है, राइट। सो द डायरेक्टेड एंगल्स includes two things. First one will be amount of rotation, amount of rotation, right? Amount of rotation, it means what is the meaning, magnitude of the angle, right? Magnitude of angle. And second is direction of the rotation. What do you mean by direction? मतलब ये साइन ऑफ द एंगल, ये एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन है, तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। So direction of rotation, what does it mean? Sine of the angle, sine of the angle, right? Sine of the angle, ठीक है। इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो जब भी आप ध्यान से रखो, यहाँ पे उल्टा होता है, जब भी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज मतलब क्या, नेगेटिव। अगर इसी को मैं फिगर अगर कुछ ऐसे बनाया, मान लो ये कुछ यूं कर दिया, राइट, तो ये O है, अगर एंगल ऐसे है तो हमेशा जो एरो है ना, इनिशियल से टर्मिनल पे हमेशा जाता है, कभी भी टर्मिनल से इनिशियल पे नहीं जाएगा। तो ये जो है इनिशियल
रे इसको बोलते हैं, या आर्म भी बोल सकते हैं। इनिशियल इनिशियल रे, इनिशियल रे, और ये क्या हो गया, टर्मिनल रे। टर्मिनल रे, राइट। और इसका मतलब क्या, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल क्या होगा, निगेटिव हो जाता है। नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव। when there is a anti-clockwise, angle should be positive. When there is a clockwise, angle should be negative, right? तो ये समझ में आया सबको? एवरीवन अंडरस्टूड? एवरीवन अंडरस्टूड? इतना पहले लिख ले आप, बहुत ध्यान से समझना एक एक चीज को, या पहले लिख ले इतना। इसमें बस मैंने यही बताया है यहाँ पे कि एंगल के बारे में। तो एंगल में दो चीज होता है, इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म। एंगल अगर क्लॉकवाइज है तो निगेटिव साइन होता है, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होता है ना। एंगल की जो साइन होती है, जो डायरेक्शन होती है, वो हमेशा इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जाती है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो एक्चुअली ये पॉजिटिव एंगल हो गया, ये निगेटिव एंगल हो गया। बस इसको लिख ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स, राइट। टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल में जीरो एंगल, राइट। जीरो एंगल मतलब सिंपल क्या है, जहां पे 0 डिग्री बन रहा है, जहां पे इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म जो है कोइंसाइड्स कर जाए, राइट, ऐसे। यहाँ पे तो ये इनिशियल और टर्मिनल दोनों देखो एक ही डायरेक्शन में है, और एक कोइंसाइड्स कर गया, तो इसको 0 डिग्री हम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री हम लोग बोलते हैं, राइट। ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। इसके बाद जीरो एंगल मतलब हो गया, क्या जीरो एंगल मतलब हो गया 0 डिग्री, सिंपल। इस ये कब होता है, जब इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम डायरेक्शन में होता है, तब। You can note it down, zero angle मतलब if the initial ray, if the initial ray and the terminal ray, if the initial ray and the if the initial ray and the terminal ray lie along the same line, lie along the same line and same direction, and same direction मतलब वो coincides कर जाते हैं, they coincides, they coincides। तो coincides होने के बाद में जो एंगल मिलता है, the angle so obtained, the angle so obtained is of major zero, and is called zero angle। और फिगर तो ऊपर बना दिया हमने, एंड इज कॉल्ड जीरो एंगल। लिख ले इसको।
एंड राइटिंग इज नॉट क्लियर। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इज कॉल्ड जीरो एंगल, राइट? if the initial ray and the terminal ray lie along the same line and same directions, that is, they coincides, the angle so obtained is of measure zero and is called zero angle। ठीक है, जब इनिशियल रे और टर्मिनल रे एक ही लाइन पे लाई कर जाते हैं या सेम डायरेक्शन में लाई कर जाते हैं, उसको हम लोग वहां पे 0 डिग्री बनता है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? या हो गया डन? डन, ओके। नेक्स्ट इज वन रोटेशन एंगल। वन रोटेशन एंगल। वन रोटेशन एंगल क्या होता है? वन रोटेशन एंगल, तो देखो यहाँ पे I draw the figure here। यहाँ भी ये तो है ही, एरो जो है मैं ऐसे दे रहा, लेकिन वन रोटेशन एंगल मतलब क्या हो गया? ये देखो यहाँ पे दिस इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे यूं करके, राइट? तो दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज, राइट? और ऐसे भी किया हमने ना, राइट? ये भी क्या है? 180 डिग्री हो गया। ये पॉइंट ओ है, ये जो पॉइंट है वो ओ ले लो आप। तो एक कंप्लीट रोटेशन होता है वो 180 डिग्री फॉर्म होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग रोटेशन, आफ्टर कंप्लीटिंग वन रोटेशन, इनिशियल रे जो ओ ए है वो टर्मिनल रे ओ बी के ही पास आता है, तो भी हम लोग क्या उसको बोलते हैं यहाँ पे? नहीं, वो पूरा 180 नहीं होगा, ये वन रोटेशन हो रहा है ना, डेट विल बी 360 डिग्री, राइट? ये पूरा घूम रहा है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में बन रहा है। जब इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म यहाँ भी क्या सेम डायरेक्शन में है, राइट? तो क्या होता है? एंगल ए ओ बी जो फॉर्म हो रहा है वो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा, राइट? आफ्टर कंप्लीटिंग वन रोटेशन 360 डिग्री इज फॉर्म। यहाँ भी डायरेक्शन ऑफ इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म बोथ आर सेम। हाँ, स्ट्रेट एंगल के बारे में अगर बातचीत की, आपने ये सारी चीजें पहले भी पढ़ा होगा, राइट? अगर मैंने स्ट्रेट एंगल के बारे में अगर मैं बातचीत करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रेट एंगल, राइट? तो इसमें इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म का जो डायरेक्शन होता है वो उल्टा होता है। इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? अपोजिट होता है, बिल्कुल। ये मान लो P है, यहाँ पे X है, एक पॉइंट O दे दिया यहाँ पे, U करके हाफ रोटेशन बेसिकली अगर मैं बात करूं ऐसे, ठीक है? तो ये जो एंगल जो फॉर्म हो रहा है ना, इसको 180 डिग्री बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो एंगल XOP होगा वो 180 डिग्री होगा, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म की डायरेक्शन दोनों सेम नहीं होती, अपोजिट डायरेक्शन में होता है।
ठीक है, लिख लिया आप इसको। अभी बिल्कुल पेशेंट रखना है, धीरज रखना है एकदम। बहुत सारी आगे हम लोग बढ़ने वाले, छोटी छोटी चीजें वाले बेसिक्स क्लियर कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं। रिपीट फिगर, फिगर के बारे में मैंने ये बताया, ये 50 डिग्री है, ठीक है। इनिशियल आर्म ये है, दिस इज इनिशियल आर्म, दिस इज टर्मिनल आर्म, राइट। अब 410 के लिए भी यहीं से चालू हो रहा है ना दोस्त, यहां से देखो, तो यहां से यहां तक पूरा 360 हो गया, और 360 में फिर 50 जोड़ दो तो 410 डिग्री हो गया। तो दो एंगल्स आर डिफरेंट बट एरो जो है, डायरेक्शन तो सेम है ना, तो इसीलिए हम इसको को टर्मिनल एंगल्स बोल रहे हैं। ठीक है, गुरुकुल गोखली समझ में आया क्या? लिख लें, ओके। ठीक है, इसको लिख लें और हो जाता है तो ये करें। डन, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट पता है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए छोटी छोटी चीजें, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, और ये वाई डैश होता है, ठीक है। राइट, ये क्वाड्रेंट है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो भी क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं वो 90 के मल्टीपल होते हैं, 90 डिग्री की क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलकर, ठीक है। ये सारी चीजें तो पता है आपको, ठीक है। अब थोड़ा पढ़ते हैं आगे, मेजर्स ऑफ एंगल्स। जैसे डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, तो एंगल का भी मेजरमेंट होना चाहिए ना, राइट। एंगल का भी कोई तो मेजरमेंट होगा, जिसके थ्रू, मतलब यूनिट क्या होगा, कौन सी यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं, राइट। तो ये जानने के लिए हम पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ द एंगल्स। चलो एक पहले लिखवा देता हूँ, ये एक पॉइंट, ये क्वाड्रेंट एंगल है, क्वाड्रेंट मतलब 3 डिग्री, 4 डिग्री, सॉरी 3 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, तो एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं द क्वाड्रेंटल एंगल्स, द
The quadrantal angles are integral multiples of the quadrantal angles are integral multiples of 90 degree. मतलब प्लस माइनस n पाई बाई 2 हो जाता है, जिसको n जो है नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, राइट। द क्वाड्रेंटल एंगल्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। कहने का मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो तो n की वैल्यू 1 रख दो, 2 रखो तो पाई हो जाएगा, n की वैल्यू 3 रखो तो 3 पाई बाई 2, 4 रखो तो 2 पाई हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या सबको? क्या सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। इसके बाद अब हम डिग्री के बारे में थोड़ा मेजर्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। मेजर्स ऑफ एंगल्स, राइट। तो दो सिस्टम होता है एंगल मेजरमेंट का। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, systems of measurement of an angle, systems of measurement of an angle। तो फर्स्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम है जिसको हम लोग डिग्री बोलते हैं ना, वो डिग्री मेजर होता है, डिग्री मेजर। एंड सेकेंड होता है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, जिसको रेडियल मेजरमेंट होता है। ओके, तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल में क्या होता है? सेक्साजेसिमल सिस्टम जिसको डिग्री मेजर करते हैं। सर्कुलर सिस्टम मतलब क्या होता है? रेडियन मेजर करते हैं, रेडियन उसमें आता है, उस कैटेगरी में रेडियन आ जाता है। ठीक है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजर्स में क्या होता है और रेडियन मेजर्स में क्या होता है। ठीक है, पहले ये लिख लें फिर हम आगे बढ़ते हैं इस पे। इसको लिख लीजिए पहले।
हो गया लिखकर? ओके, नेक्स्ट। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है, और देखते हैं कि सेक्साजेसिमल सिस्टम में डिग्री मेजरमेंट का मीनिंग क्या है उसका, राइट? यस, तो एक एक करके हम सारा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। या हो गया क्या? डन, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखिए, सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या होता है एग्जैक्टली, हम देखेंगे यहाँ। सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसमें डिग्री मेजरमेंट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजर, इसमें क्या होता है हम समझने की कोशिश करेंगे। डिग्री मेजर, राइट। अब देखो इसमें होता क्या है, वन रिवोल्यूशन है ना, जैसे वन रिवोल्यूशन किसको हम लोग बोलते हैं, इस चीज को, जैसे मान लो ये रे हो गया, ठीक है, और मान लो ये पी हो गया और ये ओ है ना, और कुछ ऐसे है, राइट। तो ये वन रिवोल्यूशन इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वन रिवोल्यूशन, राइट। इसको हम लोग वन, दिस इज कॉल्ड वन रिवोल्यूशन, राइट। अब वन रिवोल्यूशन, तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, इस सेक्साजेसिमल सिस्टम में जो एंगल का जो यूनिट होता है वो डिग्री होता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम the unit of measurement, the in this system the unit of measurement in this system the unit of measurement of an angle is a degree, of an angle is a degree। अब देखो, अब ये समझना है कि डिग्री, हम वन डिग्री किसको बोलते हैं। ये जो वन रिवोल्यूशन है ना, ये जो पूरा एक रिवोल्यूशन है, कंप्लीट वन रिवोल्यूशन है, जब आप ये कंप्लीट वन रिवोल्यूशन को जब आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हर एक पार्ट जो आएगा उसको हम लोग वन डिग्री बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखा डिवाइड
divide one revolution into 360 equal parts. Divide one revolution into 360 divide one revolution into 360 equal parts, and each part is called 1 degree. Each part is called as 1 degree. ठीक है, एक पूरे कंप्लीट रिवोल्यूशन हो उसको 360 इक्वल पार्ट्स में जब आप डिवाइड करते हो और हर एक उसमें से एक पार्ट लो, तो एक पार्ट को हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं। मतलब यहां से एक चीज समझ में आया कि हम 1 रिवोल्यूशन को 360 डिग्री समझते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट थिंग कि ये ठीक है, राइट। फिर ये 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करें, राइट। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और हर एक पार्ट को उसमें से एक पार्ट लो, उसको हम 1 मिनट बोलते हैं। छोटा यूनिट है, जैसे किलोमीटर होता है, मीटर होता है, वैसे ही मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि फिर ऐसे लिख ले कि डिवाइड 1 डिग्री इंटू 60 इक्वल पार्ट्स। डिवाइड 1 डिग्री इंटू 60 divide 1 degree into 60 equal parts, right? Divide 1 degree into 60 equal parts, or each part is called as 1 minute. वन मिनट मतलब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये समझ में आया कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, उसको 360 इक्वल पार्ट्स में लीजिए। एक पार्ट लिया तो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री को फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, तो उस 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है। वैसे ही 1 मिनट को अब 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो 1 मिनट में 60 सेकेंड आ जाएंगे। सिमिलरली डिवाइड 1 मिनट into 60 equal parts. Divide 1 minute into 60 equal parts, और हर एक पार्ट को each part is called as 1 second. 1 सेकेंड ऐसे। तो 1 मिनट में क्या बोलते हैं हम इसको? 60 सेकेंड। सेकेंड को डबल डैश और मिनट को सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप इसको लिख ले, समझ में आ रहा है ना सबको? सर्कुलर सिस्टम मतलब क्या हो गया? रेडियल मेजर। रेडियल मेजर, इसमें क्या होता है कि यूनिट सर्कल लो,
ये रेडियन किसको बोलेंगे हम, ये भी सब एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। P है, दिस इज Q, राइट, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, राइट। ये जो PQ की जो लेंथ है ना, ये R है। अब मैं समझाता हूँ क्या है। पहली बात कि सर्कुलर सिस्टम में भी तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो रेडियन होता है। तो इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट द यूनिट ऑफ measurement of an angle, the unit of measurement of an angle is radian। तो क्या है, सर्कुलर सिस्टम में रेडियन मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो रेडियन होता है। अब 1 रेडियन किसको बोलते हैं, ये रेडियन को जैसे डिग्री को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो कुछ नहीं लिखा तो भी रेडियन होता है। तो C फॉर सर्कुलर सिस्टम। सो व्हाट डू यू मीन बाय 1 रेडियन। 1 रेडियन का मतलब हो गया एंगल सबटेंडेड at the center of a circle, angle subtended at the angle subtended at the center of a circle, angle subtended at the center of a circle by an arc, ये इंपॉर्टेंट है समझना, by an arc whose length is equal to the radius, by an arc whose length is equal to the radius is called as 1 radian, is called as 1 radian, denoted by ऐसे 1 रेडियन। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क, आर्क मतलब ये, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस, मतलब रेडियस जितना है उतना ही ये भी रेडियस रहेगा, मतलब रेडियस का जो मेजरमेंट है उतना ही ये आर्क की भी लेंथ होगी। तो जितना ये रहेगा उतना को ही जो यहाँ पे एंगल जो फॉर्म होता है, ये इसको 1 रेडियन बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। अब ये रेडियन कहाँ यूज किया जाता है, तो मैथमेटिक्स के हायर ब्रांच में यूज किया जाता है। और रेडियन जो होता है कांस्टेंट एंगल होता है, इसीलिए जो रेडियन है सर्कल पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। तो ये भी मैं लिखवा देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, नहीं तो आप भूल जाओगे। द रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, the radian is a
the radian is a constant angle, so radian does not depend, so radian does not depend on the circle. So radian does not depend on the circle. ठीक है, ये लिख लीजिए आप। किसी को कोई डाउट है इसमें, समझ में तो आ रहा है सबको? तो 1 रेडियन मतलब क्या हो गया, जब एक सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उस आर्क के द्वारा, अगर आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर हो, उसको हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। और रेडियन जो होता है कांस्टेंट एंगल होता है, ध्यान देंगे, रेडियन जो होता है कांस्टेंट एंगल होता है। कोई भी सेंटर पे का एंगल जो बनता है, वो जो आर्क बनता है उसका लेंथ और सर्कल का रेडियस दोनों का बराबर ही होता है। हो जाए तो बता दीजिए आप, कोई भी डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। 210 डिग्री माइनस ऑफ माइनस 150 डिग्री करोगे आप, तो ये आ जाएगा 360 डिग्री, राइट? तो इंटीग्रल मल्टीपल है तो ये कोटर्मिनल एंगल्स है। ठीक है, इसका डिफरेंस 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री करोगे 390 डिग्री हो गया। तो ये 360 का इंटीग्रल मल्टीपल तो नहीं है, तो कोटर्मिनल एंगल्स नहीं होगा। ठीक है, फिर 540 माइनस ऑफ 180 डिग्री, सो 540 प्लस 180 डिग्री 720 डिग्री आ रहा है। तो 2 इंटू 360, 360 टू जा जो होता है 720 होता है, तो ये को टर्मिनल एंगल्स है। 675 माइनस 405, अब इसका डिफरेंस लोगे सो दैट विल बिकम 1080, मतलब 360 का 3 टाइम्स तो है को टर्मिनल एंगल्स। फिर 860 डिग्री माइनस 580 डिग्री, तो अगेन दिस इज कमिंग 280 डिग्री। तो ये 360 का मल्टीपल नहीं है, सो ये क्या होगा, को टर्मिनल एंगल्स नहीं होगा। और 900 दैट बिकम 900 900 मतलब 1800, जो कि 5 टाइम्स ऑफ 360 है। यू कैन राइट लाइक 5 into 360 डिग्री। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 इज देयर, सो ये को टर्मिनल एंगल्स है। ठीक है, इसको लिख ले आप। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड द रेडियन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन।
देखिए यहां भी एक मैं यूनिट सर्कल ले रहा हूं, आसान है। ये ओ आर बी, ये क्यू, ये आर होता है, ये भी आर होता है, पता है आपको। ये 1 रेडियन है। देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एंगल पी ओ क्यू जो है 1 रेडियन है। अच्छा ओके, अगर मैं आर्क पी आर के बारे में बातचीत करता हूँ, आर्क पी आर, ये पी आर की तरह ये पूरा, तो ये 90 डिग्री है। मतलब कैन आई नॉट राइट 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल? circumference of the circle, 1/4 circumference of the सर्कल। तो 1/4 सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब क्या, 2 पाई आर। ये क्या आ गया, πr/2। एक देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा रहेगा। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता क्या है कि एंगल पीओ क्यू, एंगल पीओ क्यू, ध्यान देना, एंगल पी ओ क्यू बाई एंगल पी ओ आर, वो जो रेशियो होता है ना, पी क्यू आर्क जो है भाई पी आर आर्क के इक्वल होता है। ठीक है, तो एंगल पीओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू आर्क, आर्क इंटू एंगल पी ओ आर बाई पी आर आर्क। तो एंगल पीओ क्यू कितना है, 1 डिग्री है, राइट। एंगल जो पीओ क्यू है वो 1 रेडियन है। पी क्यू का लेंथ कितना है सर, आर है, रेडियस की इक्वल आर बाई पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू कितनी है, πr/2, πr/2। एंगल पीओ आर 90 डिग्री है, इंटू 90। देखो आर आर खत्म, यहां से एक्चुअली 1 रेडियन बराबर आ जाता है। ठीक है, 1 रेडियन बराबर 180/π डिग्री आ जाता है ना। ये 2 ऊपर जाएगा तो 90 इंटू 2 180/π। तो यहां से एक रिलेशन निकल गया कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180/π डिग्री। अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको 180/π से मल्टीप्लाई करना है, और 1 डिग्री में डिग्री को रेडियन से में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 डिग्री मतलब π/180 रेडियन, और 1 रेडियन मतलब 180/π डिग्री। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए लिख लीजिए इसको। सो इट्स वेरी सिंपल, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 85 डिग्री है, तो मैंने बोला था कि जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। 85 इंटू π/180 रेडियन कर, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 17, 5 से 17π/36 डिग्री, सॉरी रेडियन। सेकेंड का -132 डिग्री है, राइट। तो -132 इंटू
पाई बाई 180 रेडियन है, राइट। -11 पाई बाई 15 रेडियन, करेक्ट। वैसे ही थर्ड में 65 डिग्री 30 मिनट है, तो पहले तो इसको रेडियन में सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 65 डिग्री प्लस 30 मिनट है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे कर लेते हैं। 65 डिग्री प्लस 30 मिनट, और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट, 60 मिनट्स में 1 डिग्री होता है, 60 से डिवाइड कर देंगे, इतना डिग्री। अब 65 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, सिंपल। अब इसको ऐसे जोड़ सकते हैं ना, डिग्री डिग्री हो गया तो दैट विल बिकम 131/2 डिग्री, राइट। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 131/2 इंटू पाई बाई 180, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो रेडियन में आ जाएगा कितना, 131 पाई बाई 360 रेडियन, सिंपल। एक लास्ट वन जो है 40 डिग्री 48 मिनट्स, फिर से 48 मिनट्स को डिग्री में आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले इसको 40 डिग्री प्लस 48 मिनट को इसको डिग्री में चेंज कर लो, मिनट को भी, बाय 60 डिग्री, एक्चुअली आ जाएगा 40 डिग्री प्लस 4/5 डिग्री, मल्टीप्लाई करोगे सो दैट विल कम लाइक 204/5 डिग्री, ठीक है। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, 204/5 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, so this will become 17 pi by 25 radian. This was the solution. सबको समझ में आया क्या? अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर, नो? कुछ डाउट्स यहाँ पे तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे जितना पढ़ा है अभी उसी पे हम प्रैक्टिस आज करने वाले हैं। ओके, कैन वी गो अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं क्या? इसको लिख लीजिए, आई थिंक somebody wants to write, प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो अभी और भी आगे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो जस्ट बेसिक है, ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए सारी चीज जरूरी है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। इट वाज वेरी सिंपल, 183.7 डिग्री है, तो 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री, ठीक है। अब क्या करो आप, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, सॉरी, हाँ 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 0.60 डिग्री है, तो 0.7 डिग्री है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा ये? जस्ट वेट अ सेकेंड, समथिंग हैपेंड आई थिंक। Wait a second, something happened. Okay. Am I audible now?